हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके काफ़ी साइट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धौलावीरा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है ये। तो आइए हम धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, धौलावीरा वर्तमान समय में यह स्थल गुजरात प्रांत के भचाऊ जिले में अवस्थित है। ठीक है, सर्वप्रथम इस स्थल की खोज 1967-68 में जगतपति जोशी द्वारा की गई तथा उत्खनन का कार्य 1990 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आप देखिए कि खोज कब की गई थी, 1967-68 में। मतलब कि इस साइट का जो जगतपति जोशी है उन्होंने पता लगा लिया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, मतलब रही होगी। ठीक है, इस जगह पे कोई सभ्यता रही होगी। तो इसकी जो खुदाई है फ्रेंड्स, इसका जो उत्खनन कराया गया वो 1990 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, धौलावीरा का आकार आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। अन्य स्थलों के विपरीत यह नगर 3 भागों में विभाजित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी हमने अभी जितने भी नगरों के बारे में, जितने भी स्थल में जो नगर पाए गए हैं, जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि वो सभी 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। लेकिन धौलावीरा फ्रेंड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें कि आपका सिटाडेल आ जाता है, फिर मिडिल है और उसके बाद आपका लोअर टाउन है। ठीक है, और तीनों भाग है वो तीनों भाग दुर्गीकृत है, मतलब कि फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से घेरा गया है। ठीक है, ये जो तीनों भाग है फ्रेंड्स, दुर्ग, मध्य और निचला नगर, ये तीनों भाग जो है इनकी किलेबंदी की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ का जल प्रबंधन विशिष्ट है, जिसमें जल को रोकने के लिए 16 से ज़्यादा जलाशयों का निर्माण किया गया है। जल संचयन का अगर कोई भी सवाल जब भी आता है, और अक्सर आता है कि जल संचयन कहाँ भरपूर मात्रा में जो है, बहुत बड़े मात्रा में जल संचयन के प्रमाण हमें मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, वो हमें धौलावीरा में मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसके सवाल आते हैं। जल संचयन के जो क्वेश्चन है, या जल को जो रोकने का यहाँ जो लिखा हुआ है, जलाशयों का निर्माण किया गया था 16 से ज़्यादा। ठीक है, जल का जो प्रबंधन है वो विशिष्ट था। तो ये क्वेश्चन जो है इससे काफ़ी बार आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ है। पानी के निकास के लिए नाली तथा आपूर्ति के लिए कुआं, निकास के लिए नाली और आपूर्ति के लिए कुआं तथा बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए 12 मीटर का एक गड्ढा तथा 24 मीटर की एक नहर बनी है। ठीक है, तो इसी से आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जल संचयन का हमें जो है एविडेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये याद रखना है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आयताकार मोहरे ज़्यादा मिली हैं, जिस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। ठीक है, आयताकार मोहरे यहाँ पर ज़्यादा मिली हैं। यहाँ के उत्खनन से गुलाबी रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसे पकाकर काले रंग की चित्रकारी की गई है। गुलाबी रंग का जो बर्तन है उस पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक है, बर्तन मिले हैं जो कि गुलाबी रंग के हैं और उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है फ्रेंड्स। देखिए, अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं, परंतु हाथ से भी बर्तन बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। जो बहुत सारे जो मृदभांड मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं फ्रेंड्स, वो चाक से बनाए हुए मिले हैं। ठीक है, जो कुम्हार बनाते हैं ना चाक पे, तो उससे बनाए हुए मिले हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बर्तन भी हैं जो कि उस समय के जो लोग थे उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। ओके, ठीक है, और एक ये देखिए, यहाँ से एक बृहद लेख की प्राप्ति हुई है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है,
ये बड़े बड़े अक्षरों में ना लिखे हुए एक लेख मिला है, एक शिला पे लिखा हुआ, ठीक है, एक पट्टे पे लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में लेख मिले हुए, ठीक है। बृहद लेख इन्हीं को बोला गया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ओके, चलिए। विभाजन के पश्चात यहाँ से 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय मिले हैं। चलिए, तो ये सब जो है, जो जलाशय के ऊपर आपने यहाँ पर 3 बातें पढ़ ली, तो इनसे क्या है, इनसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ही तीन तो आपके करेक्ट आ जाएंगे और एक कोई इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें कि कुछ तो एक जरा सा भी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर रहता है, ठीक है। तो उन पे ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है धौलावीरा के बारे में। आइए बारीकी से चीज़ों को समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आजकल मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट पे ही बेस्ड होते हैं ना। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको लगेंगे कि चारों के चारों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि बहुत ही माइनर मिस्टेक होता है, किसी भी एक ऑप्शन में बहुत माइनर मिस्टेक होता है और उसी को हमको बहुत गौर से फाइंड आउट करना होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जो भी आपको बताती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए देखिए, धौलावीरा नगर के दुर्ग भाग तथा मध्य भाग के मध्य अवस्थित 283 गुना 47 की भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं, फुट की, ठीक है, अवशेष मिले, क्या है, इमारत के अवशेष मिले हैं। इसे स्टेडियम कहा गया है। जो धौलावीरा नगर जो नगर है उसके जो उसका जो सिटाडेल है ना, जो दुर्ग है, दुर्ग भाग, और जो उसका मिडिल भाग है, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड है ना धौलावीरा, आपका सिटाडेल में है, मिडिल में है और लोअर टाउन में है ना फ्रेंड्स। तो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड है, तो उसमें दुर्ग भाग में और मध्य भाग के बीच में एक भव्य इमारत प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये शायद उस समय स्टेडियम रहा होगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा मिला, तो ये माना गया कि ये उस समय स्टेडियम रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं पतन की विश्वसनीय जानकारी हमें धौलावीरा से मिलती है। जल के स्रोत सूखने तथा नदियों की धारा में परिवर्तन से इसका पतन हुआ। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। इसका पतन कैसे हुआ? तो इसकी जो जानकारी है हमें धौलावीरा से मिलती है दोस्तों, क्योंकि जल के जो स्रोत थे वो सूखने लगे और नदियों की धारा में परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से कि माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कि पतन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में उत्खनित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अब ये मैंने कहा था ना कि जो धौलावीरा है ये सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इससे आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि भारत में उत्खनित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में इसका चौथा स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी साइट्स हैं उसमें इसका जो है क्या है फ्रेंड्स, इसका चौथा स्थान है, ठीक है। तो आज हमने धौलावीरा के बारे में समझ लिया, और जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ वो आपको समझ में भी ईजिली आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो है वीडियो को देखिए। इससे पहले के भी जो भी वीडियोज़ हैं मैंने बनाए हैं, जो बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, स्टोन एज के भी किए हुए हैं, फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ है तो इसका भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और जो आपका NCERT की जो हिस्ट्री होती है ना फ्रेंड्स, 6 से लेकर 12 तक, जिनको PGT KVS या PGT NVS या DSSS इसकी जो तैयारी करनी होती है, जो KVS की और NVS की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की हिस्ट्री को पूरी तरीके से समझ जाएं। तो मैं जो भी नोट्स बनाती हूँ फ्रेंड्स उन्हीं से बनाती हूँ, ठीक है। और मैंने उनको जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, क्लास 7 की हिस्ट्री में एक एक करके ला रही हूँ आपके लिए। तो ऑलरेडी मैंने 3-4 जो चैप्टर हैं क्लास 6 के अपलोड कर दिए हैं, और क्लास 7 का भी फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो मैं धीरे धीरे आपके लिए सारे क्लासेस की जो हिस्ट्री है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो फ्रेंड्स, आप इसके साथ साथ उन वीडियोज़ को भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर
आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाए फ्रेंड्स तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आने बाकी हैं, बहुत ही जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम अगले वीडियो में अगले साइट के साथ मिलेंगे। आज के लिए मैंने एक ही साइट रखा था। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में अगले साइट में देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला स्थल है वो कौन सा है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।